ये सारी चीज़ें इस मौसम में खूब अच्छे से खाई जा रही हैं। तो पहले नहीं दिमाग में आया था, फिर मैंने कहा चलो इस पर भी बात कर ही लेते हैं। तो खीरा को त्रपुस कहते हैं। जो लोग भी संस्कृत जानते हैं उन्हें हर किसी को पता है कि खीरा के लिए त्रपुस वर्ड यूज़ होता है। कंटिक फल भी यूज़ होता है वर्ड, और इसको सुधावास भी बोलते हैं, ठीक है। और सुशीतल वर्ड भी इसका सिनोनिम है। तो जो बच्चे अगर यहाँ पर जुड़ रहे हैं या बच्चे सेशन सुनेंगे तो आ सकता है, क्योंकि कई बार पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सुशीतल किसको कहते हैं, सुधावास किसको कहते हैं। फिर हम सोचने लगेंगे कि सुधा का कोई सोर्स वाला मतलब मिनरल सोर्स वाला तो कोई चीज़ नहीं है जिसका ये नाम है, बट ये हमारे खीरा जी का नाम है, ठीक है। जो नवीन फल होता है, खीरे के केस में आपको पता ही, नया फल खाते हैं, पके फल नहीं खाते हैं। तो नवीन फल जो होता है, छोटा फल होता है, स्वादिष्ट होता है, शीतल होता है, प्यास को नष्ट करता है। जब प्यास लगी होती है सफ़र वफर में, देखते नहीं आजकल जर्नी करते तो खीरा खाते हैं और बड़े मन से खाते हैं। और हमारे तो बचपन की अगर हम बात करें तो हम लोग जब कॉलेज से इलाहाबाद से जाना शुरू करते थे तो होता था इलाहाबाद के खीरे बड़े अच्छे, तो काफ़ी खाते थे, अच्छा लगता था। क्लांति अगर आप बहुत थकान से लग रही है तो उस वक्त भी आप खीरा खाइए, अच्छा लगेगा। दाह और पित्त दोनों का शमन करता है। अगर शरीर में बड़ी गर्मी है तो उस वक्त भी पित्त मतलब बोलते हैं कि इसका शमन करता है। और खीरा जो होता है हमारा एल्कलाइन होता है, तो आपके जो ब्लड को का एसिडिक नेचर होता है उसको नलीफाई करता है। तो आपका के पास में एल्कलाइन होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो भी हमको बीमारियाँ होती हैं ब्लड के एसिडिक होने की वजह से होती हैं। कुछ चीज़ें इटसेल्फ एल्कलाइन है, कुछ चीज़ों का लास्ट इफेक्ट एल्कलाइन होता है। जैसे नेचुरोपैथी में हम हमेशा बोलते हैं नींबू पानी पीने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर नींबू पानी पीना है, सिर्फ सुबह सुबह पीने के लिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स का जो लास्ट इफेक्ट होता है वो एल्कलाइन होता है, ठीक है। इसीलिए नॉर्मली खाने के लिए भी मैं बोलती हूँ कि जब जिस सीज़न में अगर सिट्रस फ्रूट का सीजन आ रहा है तो आप सिट्रस फ्रूट्स को खाइए, ठीक है। रक्त पित्त की किसी को परेशानी है, किसी का मतलब रक्त भी दूषित है, पित्त भी दूषित है, तो रक्त पित्त की तकलीफ है, जैसे नासा से बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, लेडीज़ के केस में पीरियड एक्सेस फ्लो हो रहा है, तो उस केस में आप खीरे का सेवन करिए, आपको अच्छा लगेगा। और आप खुद ही बताओगे, कुछ टाइम तक लोगे तो आप बताओगे हाँ रिजल्ट कैसा है, ठीक है। पका फल जो होता है वो अम्ल रसित होता है, थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, उष्ण होता है, पित्तजनक होता है। तो पका खीरा तो वैसे भी नहीं खाते हो, पके खीरे को देखा है खाने में कोई स्वाद तो आता नहीं, जब बीज उज बड़े से हो जाते हैं तो कौन खाता है। हालांकि कफ वात का शमन करता है, बट मज़ा नहीं आता खाने में, क्योंकि गर्मी के मौसम में आता है। तो गर्मी के मौसम में ऐसी कोई चीज़ थोड़ी खाने में दिल करता है जो पित्तजनक हो, ठीक है। इसका बीज जो होता है वो हमारे चाहे तरबूज दिए थे, खरबूज है, खीरा है, इन तीनों के जो बीज हैं वो आपके मूत्र जनन है। मीन्स यूरिन अगर उनके फ्लो में प्रॉब्लम हो रही है, स्कैंटी यूरिन हो रहा है, थोड़ा यूरिन हो रहा है, तो देन यू कैन टेक इट प्रॉपरली। शीतल होता है, रुक्ष होता है, तो आपके अंदर मोटापा भी नहीं कॉज करता है। कई बार खीरा खाते वक्त दिमाग में है ना, खरबूज आपका स्निग्ध था, ठीक है, लेकिन खीरा जी आपके रुक्ष हैं तो बहुत मोटापा नहीं बनाएंगे। पित्त और रक्त पित्त दोनों को नष्ट करता है। मूत्र कृच्छ मतलब डायसूरिया वगैरह की कंडीशन में अच्छे से दे सकते हैं, मतलब खा सकते हैं जब दिल कर रहा हो। और एक बड़ा खीरा होता है, बालम खीरा जिसको बोलते हैं, बड़ा खीरा को बालम खीरा बोलते हैं। ये हमारा शोथर होता है। तो बॉडी में अगर जब कभी स्वेलिंग वगैरह होती है वहाँ पर नॉर्मल खीरा का नहीं खाते हैं, क्योंकि नॉर्मल खीरा में तो बहुत ही ज़्यादा पानी होने होता है, वो आपके अंदर बढ़ाता है। वहाँ पर बालम खीरा का सेवन कर सकते हैं। और साथ में इसका लोकल एप्लीकेशन के लिए भी क्या करते हैं, नमक के साथ में इसको उस जगह पर पर्टिकुलर जगह पर बांधते भी हैं, ठीक है। और इसका बीज जो होता है वो बस्ती सूल मतलब अगर यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में पेन हो रहा है, खासकर आप देखते हो ना कभी कभी कुछ पेशेंट्स को ऐसा होता है कि जब मतलब मेच्योरेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, यूटीआई की तकलीफ होती है, तो उसका पेन होता है। तो पेन के केस में हालांकि मैंने बताया भी, शायद मैंने अपना एक वीडियो बनाकर भी डाला हुआ है, उस केस में आप कर सकते हैं। यूटीआई के केस में जब लोअर एब्डोमेन में काफ़ी पेन होता है, यूरिन का फ्लो हो रहा होता है और इतना बर्निंग होती है ना कि बहुत मतलब हालत ख़राब हो जाती है, तो आप फ्रिज का ठंडा ठंडा चिल्ड बोतल का पानी निकालिए और उससे सिकाई करिए, उससे आराम हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इस बालम खीरा को भी वहाँ पर लोकली अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे भी आपको रिजल्ट आता है। तो बस्ती शूल में भी इसके शानदार रिजल्ट हैं, तो आप इसको यूज़ करिएगा और यूज़ करने के बाद में अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा।